नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अब दो तीन क्लासेस के अंदर आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे और जो बुक है यानी कोई भी बुक ले रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, तीन चार टॉपिक्स हैं। जो मेजर बुक थी आपकी ग्रुप थ्योरी, अवकल समीकरण, और एक बुक और मैंने आपको कहा था कि आपकी जो रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण वाली, वो थोड़ी सी बड़ी है। बाकी सारी बुकें में तीन चार टॉपिक हैं, तो उनमें प्रत्येक टॉपिक के अंदर दो तीन क्लासेस होंगी। तो इस हिसाब से हम जल्दी कवर करेंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा अनंत स्पर्शी, एसिम्पटोट्स, हिंदी में कहेंगे अनंत स्पर्शी। ठीक है, देखिएगा, सुनिए पहले, अनंत स्पर्शी हम किसे कहेंगे। देखिए, नाम से स्पष्ट है, यहां से आप देखें अनंत स्पर्शी यानी कोई भी ऐसी लाइन, कोई भी ऐसी सरल रेखा जो अनंत पर टच करे। और किसको टच करेगी? यहां पर हम कर्व की बात कर रहे हैं, वक्र की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें, थोड़ा सा सुनना इसको ध्यान से, सर्किल है आपके पास यानी वर्त, दीर्घवृत्त है, तो ये जो होते हैं, देखना यहां पर ध्यान से कि ये आपका सर्किल है। ठीक है, यहां पर कोई मान लीजिए ये रेखा है, सरल रेखा, तो क्या आप इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि हाँ, ये आपको यहीं पर अक्ष के अंदर ही, अक्षों के अंदर ही ये टच होती दिखाई दे रही है। ये जो सरल रेखा आपने खींची है, ये स्पर्श रेखा जो टेंजेंट आपने खींची है, वो आपको यहीं पर टच होगी। क्या अनंत पर टच हो रही है? क्या ये नहीं, यानी ये सर्किल के किसी बिंदु पर टच हो रही है, तो ये अनंत स्पर्शी नहीं होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसको ध्यान से, तो ये अनंत स्पर्शी नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके प्रवलय की, ऐसा होता है ना कुछ, ये ऐसी आकृति है कुछ। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको। मस्त टॉपिक है दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर और सिंपल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैं यहां से कोई सरल रेखा, देखो इस प्रकार खींचता हूं मैं, मान लो यहां से कोई सरल रेखा हम खींच रहे हैं इस प्रकार, और ये देखो अब आगे 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 आगे, यानी अब ये अभी तक कहीं टच नहीं हुई है, और ये लास्ट में जाती 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 अनंत पर जाकर ये टच होगी। यानी ये तो छोटा सा पार्ट हमने देखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पार्ट है, यानी प्रवलय है, तो ये अनंत पर जाकर इसको टच होगी। तो जो ये रेखा है, ये रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c, इस सरल रेखा का समीकरण, ये देखो सरल रेखा का समीकरण आपको पता है, ये y बराबर mx प्लस c होता है। इसके बारे में हम जब 12th के अंदर 11th वाला पोर्शन आएगा तो उसमें और भी अच्छे से हम समझेंगे, इसको प्रूफ करके देखेंगे किस प्रकार आता है। लेकिन यहां पर आपको प्रूफ नहीं करना। y बराबर mx प्लस c, m क्या होता है? प्रवणता, और c आपका ये वैल्यू आएगी, और ये यहां पर यानी m और c की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। और किसकी सहायता से? आपको ये कर्व, जो ये कर्व है, इसकी इक्वेशन दी जाएगी। ज्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे, जो हमारा काम इतना है कि जो क्वेश्चन आए वो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो बेवजह का डीप काम हम नहीं करेंगे, केवल मात्र जो चीजें हमें काम में आनी है। अब बेफालतू की चीजें हमने बहुत ये बीएससी के अंदर पढ़ा है कि इस प्रकार पूरा अनंत स्पर्शी को समझाने के लिए ही 2 क्लासेज हो सकती हैं, लेकिन इतना मैटर थोड़ी ना पढ़ेंगे हम। हमें तो बस थोड़ी सी इसकी नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि अनंत स्पर्शी वास्तव में कहते किसे हैं और इसके क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी अगर जानकारी है तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा बेवजह की चीजें रटो नहीं। कितना आप याद कर सकते हो फिर बताओ? क्योंकि आपके पास बीएससी का भी है 9 से 12th वाला पोर्शन, शिक्षण विधियां, कितना रटोगे मैथ को? इसमें तो रटना नहीं है बिल्कुल भी। जो चीजें हैं वो कंसेप्चुअल चीजें हैं, बस चीज को समझ लिया, हाँ ऐसा होता है। बाकी डायरेक्ट अब क्वेश्चन पर जाओ, क्योंकि आएगा तो क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन फिक्स है। आपको एक वक्र का समीकरण दिया जाएगा कि दिए वक्र, ये समीकरण आपको दे दिया, उसकी अनंत स्पर्शियां ज्ञात करो। क्वेश्चन तो यही आएगा। अब वो कितने तरीकों से ज्ञात की जा सकती है, कैसे हम ज्ञात करेंगे, वो चीजें हमें तरीके उनके पता होने चाहिए। और तरीके पता है तो एक भी चीज हमारी गलत नहीं होगी। बस यही तो कहते हैं ना कि स्मार्ट वे से स्टडी यही होती है। इस तरह ही पढ़ना है आपको, जिस तरह मैं पढ़ाऊं उस तरह पढ़ते जाओगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि हम साथ साथ में ये भी चेक करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं पिछले सालों में, और टॉपिक कौन से हैं। टू द पॉइंट हमें चीजें चलनी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो देखो
आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूं मैं कि देखो सेकंड ग्रेड के मैथ्स की तैयारी तो आप यहां पर कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप जानते हैं अनअकैडमी। वहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं और साथ साथ में आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी भी उससे अलावा और भी वैकेंसीज की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज होगी, यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाई जाती हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं जिस पर आपको पूरी जो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जिसमें आप फीस देते हैं, वो पूरी की पूरी आपकी रिफंड हो जाती है ना। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप टेस्ट चलते हैं अलग अलग प्रकार के। तो आप अनअकैडमी पर जाओ और कोई भी जो आपको आरपीएससी गोल सेलेक्ट करना है आरपीएससी कीजिए और उसकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और वहां पर देखो, आप देखो यहाँ पर मिलेगा मेरी तरफ से भी आपको ऑफर है कि GBK10 ये कोड आपको रेफरल कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। यानी जितना भी आप लेते हैं 12 मंथ का, यानी मिनिमम आप 12 मंथ तो तैयारी करेंगे, तो अगर वो लेते हैं तो यानी जितने भी रुपए का वो आएगा उसमें आप ये कोड लगाते ही डायरेक्ट आपका 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करें, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखो ये आपको बता दिया, अनंत स्पर्शी का अर्थ आपको पता चल गया है। यानी कोई भी सरल रेखा अगर वक्र को अनंत पर टच करे तो वह आपकी अनंत स्पर्शी या एसिम्पटोट्स होगी। ठीक है, यानी इसके अंदर अब देखना, ये इसकी इक्वेशन आपको देगा। मैंने कहा ना कि इस कर्व की इक्वेशन देगा और आपसे अनंत स्पर्शी यानी जो अनंत पर स्पर्श कर रहा है उसकी इक्वेशन पूछी जाएगी। अब देखो अनंत स्पर्शी की, जो ये अनंत स्पर्शी है, इसकी कितनी इक्वेशन हो सकती है, इसकी कितनी इक्वेशन बनेगी, यानी कितनी ऐसी रेखाएं बनेगी अनंत पर टच करने वाली, ये बताएगा आपका कौन, जो कर्व है, वक्र है ना, ये वक्र का समीकरण ये बताएगा। इसके अंदर जितने घात का है, ये मान लीजिए x की पावर 3 है, 3 घात का है, तो 3 घात का है तो यानी 3 ही अनंत स्पर्शियां यहां पर बनेगी, 3 ही अम के मान आएंगे, 3 ही सी के मान आएंगे। अब यहां पर हमें मेन चीज क्या होगी, यानी रेखा, आपको समीकरण पता चल गया y बराबर mx प्लस का c। ठीक है, ये समीकरण आपको निकालना है इस सरल रेखा के लिए। और जितनी यहां पर घाते हैं, x की पावर 3 है, यानी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 4 है, तो 4 पावर है तो 4 आपके मान निकलेंगे। यहां पर 4 आपकी रेखाएं मिलेंगी। और वो कैसे मिलेगी, यानी यहां पर आपके m1 की वैल्यू चेंज होगी और ये c की वैल्यू चेंज होगी। तो यानी 4 अम की मान हो गए, 4 सी के। अब तो मेन बात क्या है, आपको अम निकालना है और सी निकालना है। इसी के तरीके हम पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज और है, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज और है कि अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, जैसे आपको ऐसा कुछ दिया जाए, एक बार थोड़ा सा साफ करता हूं मैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको मैं बारीकियों से बता रहा हूं, जैसे एक आपको समीकरण देता हूं मैं, ये समीकरण एक बार चेक करो आप कि आपके पास ऐसा समीकरण है x³ प्लस 2xy प्लस 2x स्क्वेयर वाई प्लस का 3xy स्क्वेयर प्लस का 3y³ प्लस का 2x प्लस का y बराबर 0। ठीक, ये आपको समीकरण दे रखा है। अब मुझे इसके अंदर बताओ कि इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां बन सकती हैं, इतना सा काम करना है। तो कितनी बनेगी, मैंने कहा जितनी मैक्सिमम पावर है, कितनी है, 3 ये रही, 1 ये रही, 4 ही मैक्सिमम पावर है, तो यानी इसमें 4 अनंत स्पर्शियां बनेगी, 4 अनंत स्पर्शियां बनेगी। ठीक है, और यहां पर 4 अनंत स्पर्शियां, यानी y बराबर mx प्लस का c। यही समीकरण आपको निकालना है, हर बार यही समीकरण आपको निकालना है। यही समीकरण निकलेगा y बराबर mx प्लस c। और यहां पर m की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अब 4 निकलेगी ना, 4 पावर है तो m की वैल्यू भी आपके पास 4 मिलेगी। m की 4 है तो c की वैल्यू भी आपके पास 4 वैल्यू मिलेगी, कौन सी भी मिल सकती है। और प्रत्येक बार m की वैल्यू 1 है, मान लीजिए एक बार मान रहे हैं m की वैल्यू 1 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, तो इसमें एक ये समीकरण यहां पर डायरेक्ट रख देंगे, m की वैल्यू 1 और यहां पर ये 1, तो यह आपका एक अनंत स्पर्शी का समीकरण बन गया। दूसरे में मान लो m की वैल्यू 2 आई थी और c की वैल्यू -1 आ गई, तो यही वैल्यू यहां पर रखोगे, y बराबर m की वैल्यू कितनी है इस बार 2 और x c की वैल्यू 2x माइनस का 1, तो ये आपका पास समीकरण आ गया। ऐसे ही वैल्यूज रखनी है और ऐसे ही आपके पास समीकरण आएंगे और ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो डायरेक्ट आप बता दोगे। और ऐसा भी पूछ सकता है कि
जो आपको समीकरण देकर कि इसकी कितनी अनंत स्पर्शियां बनेगी, है ना। इसीलिए मैंने चर्चा की है कि जितनी इसके अंदर पावरें हैं उतनी ही वहां पर अनंत स्पर्शियां बनेगी। समझे बात को? ठीक है, बस ये थोड़ा सा जानकारी है। अब देखो एक छोटी चीज आती है, अब ये अनंत स्पर्शियां कितने प्रकार की हैं, इस पर हम बात करेंगे कि ये आपकी जो अनंत स्पर्शियां हैं वो उसके टाइप कितने हैं। यानी दो प्रकार के आएंगे, एक तो आपके पास पैरेलल आएगी और एक ओब्लिक आएगी। ओब्लिक यानी तिर्यक। दो अनंत स्पर्शियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस जो आपका टॉपिक है इसके अंदर अनंत स्पर्शियों के अंदर उनके बारे में हम निकालेंगे, अलग अलग तरीके निकलेंगे, बस मेन बात यही है। अब देखो सबसे पहले अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकलेगी। पहले ये अलग टाइप है थोड़ा सा, अक्षों के समांतर, ये भी पूछा गया है, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां। अक्षों के समांतर कैसे, ये आपको दिया, यहां से कोई मान लीजिए अक्षों के समांतर ये कर्व है आपका। अब देखो अक्षों के समांतर चल रहा है ना, ये अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां निकलेगी। यहां से यहां पर y है, कोई भी ये फिक्स वैल्यू होगी, यहां पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 होगी, और यहां से तो ये अक्षों के समांतर है। ऐसा ही y अक्ष के समांतर हो जाएगा, ये x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है। अब इसके तरीके पढ़ने हैं कि वो कैसे निकलेगा, अक्षों के समांतर आप कैसे अनंत स्पर्शियां ज्ञात करोगे, वो तरीके हमें थोड़े से पढ़ने हैं। ठीक है, अक्षों के समांतर, ठीक है, ये समझ गए ना। अब इसके क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन से आप और भी अच्छी चीजें से समझ पाओगे इन चीजों को। सबसे पहले अक्षों के समांतर, यानी एक तो हो गया आपका एक्स अक्ष के समांतर। सिंपल सी चीजें हैं, देखना कैसे निकालोगे। एक्स अक्ष के समांतर, और दूसरा है वाई अक्ष के समांतर। एक तो निकलेगी एक्स एक्स के समांतर। देखो एक्स एक्स के समांतर निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर, यानी जो आपको समीकरण देगा और कोई करो समीकरण दे दिया, उसमें सबसे पहला एक्स की अधिकतम घात, एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को 0 के बराबर रखना है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका वैल्यू होगी। और सबसे पहले मस्ट भी कंडीशन है कि जो x के उच्चतम घात है, मान लीजिए x की उसमें उच्चतम घात 3 है, तो उसके गुणांक को देखना है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो अच्छे से समझोगे। तो x के उच्चतम गुणांक, वो x का उच्चतम गुणांक पहले तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी उसमें भी कुछ y और x के फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट है तो अनुस्पर्शी मौजूद नहीं होगी। ध्यान से रखो कि x की वक्र की समीकरण में जो आपको समीकरण दी जाएगी, इसके दोस्तों अच्छे से प्रॉपर नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं पूरी लैंग्वेज के साथ। तो वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लो। रोजाना जैसे ही क्लास होती है उसके 30-40 मिनट बाद में आपको नोट्स मिल जाते हैं, तो वो नोट्स आप डाउनलोड कर लो और साथ साथ में उनको लिखते जाओ, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो वक्र की समीकरण, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा लिखने का काम नहीं करते, हम प्रैक्टिस का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो लिखने का काम आपको वहाँ पर करवाया जाएगा, तो वहाँ से करें। ठीक है, वक्र की समीकरण, वक्र की समीकरण में x की उच्चतम घात देखनी है। सबसे पहले x की उच्चतम घात देखो कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले आपने देख लिया x की उच्चतम घात ये है, यानी कोई अलग अलग देखो, कई बार दो रूपों में भी मिलेगी, x क्यूब 2 रूप में मिल जाए, यानी 3 घात का देख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले x क्यूब उनमें से कॉमन लो। फिर जो पार्ट आपका गुणांक बचा है, कुछ तो कॉमन लेंगे तो कुछ गुणांक बचेगा, वो अचर नहीं होना चाहिए। मेन बात ये है, अचर नहीं होना चाहिए, वो आपका चर राशि होना चाहिए, चाहे y के रूप में कुछ फंक्शन बचे, तो वहां से उसे 0 के बराबर रखोगे, आपके पास वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यूज आपकी क्या होंगी, अनंत स्पर्शियां होंगी। ये किसके लिए निकाल रहे हैं हम, x अक्षों के समांतर, x अक्षों के समांतर हम निकाल रहे हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना पैरेलल और जो आपकी है तिर्यक, ये अलग है वो चीजें, वो भी हम पढ़ेंगे। तो वक्र की समीकरण में x की उच्चतम घात, उसका गुणांक 0 के बराबर रखना है। अगर वह गुणांक, देखो ये कंडीशन है, अगर गुणांक आपका अचर हो, अगर गुणांक अचर हो तो x के समांतर अनंत स्पर्शियां मौजूद नहीं होगी। समांतर अनंत स्पर्शियां मौजूद नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। और देखो अगर ये दोनों में मौजूद नहीं है तो हम दूसरा तरीका लगाएंगे,
देखो एक एक तरीके, पहला तरीका है ये अनस्पर्शी ज्ञात करने का। अभी तो 3-4 मेथड्स आएंगे, उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये पहला मेथड है कि जिसमें सबसे पहला आपको क्या करना है, x की उच्चतम घात देखनी है, उसे उसका गुणांक को, x की उच्चतम घात को नहीं, उसके गुणांक को 0 के बराबर रखना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करूंगा। ऐसा ही y x के समांतर y की उच्चतम घात देखो, उसके गुणांक को 0 के बराबर रखो। अगर y का गुणांक है उच्चतम घात का, अगर वो कांस्टेंट है, अचर है, तो वो क्या हो जाएगी, अनस्पर्शी यहां पर भी मौजूद नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं अपन, अब करते हैं अपन जबरदस्त क्वेश्चन, और धीरे धीरे इन चीजों को हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखना, नंबर 1 एग्जाम्पल है, अच्छे से समझेंगे इस चीज को। 1 मिनट में अच्छे से साफ कर लेता हूं, फिर उस पर मार्कर चलता नहीं है दोस्तों इस पर। ठीक है, अब देखो x अक्षों के समांतर क्वेश्चन लिखता हूं पहला मैं, कि आपके पास क्वेश्चन है कि a² अपॉन x² माइनस का b² अपॉन y² बराबर 1। ठीक है, सबसे पहला काम आपको अनस्पर्शी निकालें, तो सबसे पहला काम यही करना है कि क्या वो x अक्षों या y अक्ष के समांतर हो सकता है, तो वही आपको काम करना है सबसे पहले। और यहां पर देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, देखो दो घात है, देखो यहां पर कितने घात का वक्त दे रखा है आपको, 2 पावर का, तो यानी 2 ही वैल्यूज आपकी निकलेंगी। तो देखो यहां से एलसीएम लेते हैं, y² a² माइनस का x² b² अपॉन में क्या आएगा, x² y² बराबर 1। एक एग्जांपल बेहतरीन तरीके से समझो। अब यहां से देखो y² a² माइनस का x² b² बराबर क्या आएगा, x² y²। ठीक है, इतने बात को समझ गए। अब देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहला काम हम करते हैं y अक्ष के समांतर, किसी के सापेक्ष निकालो, y अक्ष के समांतर अंतस्पर्शी, दोनों निकालनी है आपको, समांतर अनंत स्पर्शी। तो देखो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी के लिए मैंने क्या बताया, y की उच्चतम घात के गुणांकों को 0 के बराबर रखना है। y के उच्चतम घातों के गुणांकों को किसके बराबर रखना है, शाबाश, 0 के बराबर रखना है। तो यहां पर देखो y की उच्चतम घात कौन सी है, y², 2 ही है, 2 की घात है। तो यहां पर देखो यहां भी y² है, यहां भी y² है, पहले इन दोनों को एक जगह रखो, अब इसका कोई काम नहीं यहां पर। तो देखो इसके सापेक्ष निकाले हैं, तो y² a², इसको मैं इधर ले आता हूं माइनस का x² y²। ठीक है, अब देखो यहां से जिसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। यहां से y² कॉमन आ रहा है आपका। एक बात ध्यान रखना, एक तो अचर नहीं होना चाहिए गुणांक, तो देखो यहां पर क्या बचेगा आपका, a² माइनस का x² बराबर 0। ठीक है, यहां पर क्या है, गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या गुणांक 0 है, नहीं है, क्योंकि यहां पर x की वैल्यूज है, गुणा में देखो x की पावर है, तो ये गुणांक 0 नहीं, गुणांक अचर नहीं है। अगर गुणांक अचर होता तो अनस्पर्शी मौजूद नहीं है। एक मेन बात कि यहां पर कुछ वैल्यू निकालें तो वो काल्पनिक आयोटा के रूप में नहीं आनी चाहिए। अगर आयोटा के रूप में काल्पनिक वैल्यू देता है तो भी आपकी वो अनस्पर्शी नहीं होगी, तो वास्तविक वैल्यू आनी चाहिए और एक आपका गुणांक अचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से, तो y के गुणांक को आपको 0 के बराबर रखना है। तो 0 के बराबर कौन सा, a² माइनस का x² बराबर 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस a, प्लस माइनस ए, यानी एक तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई ना, एक तो x बराबर a आ गया, एक x बराबर माइनस ए आ गया, तो ये 2 आपके पास अनस्पर्शियां आ गई हैं। अब देखो मैंने क्या कहा था ध्यान से, कि जितनी पावर होगी इसके अंदर, 2 घात का है, 2 घात का है, 2 घात का है, तो मतलब इसके अंदर 2 ही अनस्पर्शियां होगी, तो 2 तो आपकी निकल गई है x के सापेक्ष, y के सापेक्ष ही। अब दूसरा हम चेक करते हैं कि x के सापेक्ष अंतर जो आपकी अनस्पर्शियां है या नहीं। तो देखो इस हिसाब से वो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि 2 तो आपके पास आ गई है पहले ही, और 2 ही आएगी। मैंने कहा जितनी घात है उतनी ही अनस्पर्शियां प्राप्त होगी आपको, तो 2 घात का है तो 2 ही प्राप्त होगी। अब जो हम x के सापेक्ष निकालें, क्योंकि निकालना तो दोनों के समांतर है आपको, अब x के समांतर निकालेंगे तो आपको नहीं मिलनी चाहिए वो। तो देखो कैसे, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, देखो कैसे निकलेगी। वही काम अब x की उच्चतम घात लेनी है, तो x की उच्चतम घात देखो यहां तक तो हमने निकाल लिया,
ये तो चीज़ हमने निकाल ली। अब यहाँ से x की उच्चतम घात यानी ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट, अब इसका कोई काम नहीं है। तो देखो यहाँ पर दोनों को एक जगह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी इंटू में है ये, और बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर 0। अब ये इसका गुणांक को 0 के बराबर रखना है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। अब देखो y बराबर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये देखो इधर जाएगा तो काल्पनिक वैल्यू देगा। देखो वाई स्क्वायर इधर गया, माइनस का बी स्क्वायर हो गया ना, माइनस का बी स्क्वायर। अब y की वैल्यू निकालेंगे, ऊपर अंडरूट आएगा, y अंडरूट माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस के अंदर रूट आ जाता है तो वो वैल्यू कौन सी होती है, काल्पनिक वैल्यू। और काल्पनिक वैल्यू मैंने कहा पहले ही, एक तो काल्पनिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए और एक आपके पास इनका गुणांक। देखो इनका गुणांक तो आपका अचर नहीं है क्योंकि y है यहाँ पर, तो अनस्पर से आगे निकल सकती थी, लेकिन एक वैल्यू हो रही है, ये वैल्यू आपकी काल्पनिक आ रही है। और मैंने कहा काल्पनिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए, और काल्पनिक वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये भी आपकी अनस्पर्शी, ये अनस्पर्शी आपकी नहीं होगी। यहाँ पर एक्चुअली में वैल्यू 2 आएगी प्लस माइनस का, प्लस माइनस आयोटा बी आएगा, प्लस माइनस आयोटा बी, तो आयोटा वैल्यू आ गई तो वो काल्पनिक है। और काल्पनिक वैल्यू हमें स्वीकार नहीं है, ना अनस्पर्शी को स्वीकार है, और नहीं है तो मतलब यही आपकी अनस्पर्शी होगी। ये 2 ही अनस्पर्शियां मौजूद हैं, ये अनस्पर्शी मौजूद नहीं होगी। ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे भाई, पूछे जाते हैं तो जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। ये पूछा जाएगा तो ऐसा तो क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया। देखो क्वेश्चन, और नोट्स मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाए हैं, तो वो नोट्स आप जरूर से डाउनलोड कर लेना। इसके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स हमने क्रिएट किए हैं, तो जरूर नोट्स डाउनलोड किया करें। अब देखो आपके साथ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको अनअकैडमी के एक स्पेशल ऑफर के बारे में बता रहा हूं। अभी अनअकैडमी पर रीट का बैच स्टार्ट हो चुका है, रीट समापन सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 3150 रुपए में 6 महीने का कोर्स दिया जा रहा है। 3150 रुपए में 6 महीने का कोर्स दिया जा रहा है अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है। और अगर आप मेरा ये कोड लगाएंगे GBK10 तो आपको इसमें से 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी कोड देख पा रहे होंगे, GBK10 ये कोड लगाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी यहाँ पर लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं हर प्रकार जॉब के, तो वो भी आप देख सकते हैं। लिंक आपको अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन हो जाएं। तो क्वेश्चन दिया है कि वाई स्क्वायर एक्स माइनस का बी बराबर है एक्स क्यूब प्लस का ए क्यूब। निकालनी है अनस्पर्शियां। तो सबसे पहला काम देखो, पहला ही तरीका था, अभी बहुत सारे तरीके आएंगे। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है, एक्स अक्षों या वाई अक्षों के समांतर आपको अनस्पर्शियां ज्ञात करनी है। तो ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम मैं करता हूं कि देखो यहां पर सबसे पहला वाई के सापेक्ष वाई अक्ष के समांतर अनस्पर्शियां निकालते हैं। वाई अक्ष के समांतर अनंतस्पर्शी, ठीक है, वाई अक्ष के, यानी क्या मतलब हुआ, वाई अक्ष के समांतर। और इसके अंदर सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, वाई की उच्चतम घात देखो, वाई की उच्चतम घात कितनी है, वाई स्क्वायर ही है, इसके अलावा कोई वाई का पद ही नहीं है। सबसे पहले देखा करो कि वाई स्क्वायर, देखो यहां भी मिल जाता है कई बार, यहां भी वाई स्क्वायर, तो दोनों को एक बार इकट्ठे लिखो पहले, सभी वाई स्क्वायर के पदों, यानी जितनी भी उच्चतम घात है उनके जितने भी पद आ रहे हैं तो वो एक साथ लिखो, फिर उनके बाद उसमें वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर तो एक ही है और इसके समांतर निकाले हैं, तो यहाँ पर सबसे पहला ये क्या अचर है, क्या इसका गुणांक नहीं है ना, तो इसके गुणांक को आपको 0 के बराबर रखना है। तो गुणांक क्या है इसका, x माइनस बी बराबर 0। तो क्या आ गया, x बराबर b। तो ये आपकी क्या होगी, अनस्पर्शी, किसके सापेक्ष, y की। अब हम निकालते हैं x अक्ष के समांतर, क्या, x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी।
तो देखो एक्स अक्ष के समांतर, तो ध्यान से देखो यहां पर एक्स अक्ष के समांतर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर एक्स की उच्चतम घात देखो, एक्स की उच्चतम घात क्या है 3, और 3 घात का कोई पद ही नहीं है, तो ये उच्चतम घात है एक्स क्यूब, और इसके गुणांक को 0 के बराबर रखना है। गुणांक क्या है इसका 1 ही है, तो इंटू में, और 1 क्या है अचर राशि, और अचर राशि होती है यानी ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई, और कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो इसके सापेक्ष इसके समांतर अनस्पर्शी मौजूद नहीं होगी। तो यानी क्या लिखोगे यहां पर, चूंकि x की उच्चतम घात कितनी है 3 का गुणांक अचर है, तो इसके सापेक्ष अनस्पर्शी मौजूद होगी क्या। तो एक्स अक्ष के समांतर लिख सकते हैं, इसके सापेक्ष नहीं, इसके समांतर का मतलब एक्स अक्ष के समांतर अनस्पर्शी मौजूद नहीं है। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन को। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे अपन अभी। एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं अभी, लिखो इसको। चलो सरल सा टॉपिक है दोस्तों, इतना कोई हैवी टॉपिक नहीं है। बाकी आप खुद बना लोगे इसे, हैवी तो अलग बात है, बाकी इतना हार्ड टॉपिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, और प्रैक्टिस भी अब हम दबकर कर रहे हैं। x-2 x-3 y² माइनस का 9x² बराबर 0। यहां पर क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे सकता है कि x अक्ष के समांतर तथा y अक्ष के समांतर अनुस्पर्शियां ज्ञात करो। क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको कह सकता है कि अनुस्पर्शी ज्ञात करो। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आगे वाले पर डिपेंड है। हमें तो निकालना है, देखो इसकी अनुस्पर्शी ज्ञात करनी है। तो अनुस्पर्शी ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, अक्षों की समांतर निकालनी है। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि x अक्ष के समांतर अनुस्पर्शी ज्ञात करते हैं। देखो यहां पर ध्यान में आपको यही रखना है, क्या जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसके यानी जितनी उसकी उच्चतम घात है सभी पद आने चाहिए उसके साथ, और उनमें से जितने वाले x² है उच्चतम घात यहां पर, तो x² के सभी पद जितने भी इस जो आपका कर्व दे रखा है, जितने भी ये आपको वक्र दे रखा है, समीकरण दे रखा है, उसके अंदर सारे x² पदों को एक बार साथ रखो, फिर उनमें से x² कॉमन निकालो, फिर जो आपके पास गुणांक बचा है x² का उसे 0 के बराबर रखना है। तो ये काम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट देखो यहां से अब 9x² है, आपने ध्यान से देख लिया कि हाँ x की उच्चतम घात यहां पर ये 1 है, ये 1 है ना, ऐसे ही करोगे। मुझे पता है कि आप क्या गलतियां करोगे। देखो यहां से देखेंगे कि x की घात कितनी है, 1 है, ये भी 1 है, नहीं होगा। अब देखो यहां पर उच्चतम घात ये 2 है, तो 9x² यानी x² का गुणांक क्या है -9 अचर है, और अचर है तो इसकी सापेक्ष अनुस्पर्शी मौजूद होगी नहीं। ऑप्शन यही देगा पहले कि x की सापेक्ष अनुस्पर्शी नहीं है, तो वो ऑप्शन टिक कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना, पहले पूरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, किसके अंदर x² के पद और आ रहे हैं क्या, गुणा के अंदर। देखो अब इसका गुणा कराओगे तो यहां पर भी तो x² का पद आएगा, बस और कोई मतलब नहीं है आपको। जो उच्चतम पद है उनको एक जगह रखो। देखो केवल मात्र यहां पर आएगा एक x², बाकी आपको कुछ नहीं करना, -6 आए +6 आए बाहर में जाए, ठीक है। हमें सिर्फ यही रखना है x² और माइनस का 9x² बराबर 0, क्योंकि इसकी गुणा को लेना है। अब यहां से आपको देखो, और साथ में y² भी है, देखो ये y² गुणा में, ये देखो ये गुणा में भी आपको ध्यान में रखना है। देखो यहां पर x की x² कराओगे तो साथ में y² भी होगा, या फिर इससे अच्छा है कि पूरे को गुणा करवा लो, और पूरे को गुणा नहीं कराओ तो यहां पर x² का पद और साथ में y² भी गुणा के अंदर है, तो इसको पार्ट को 0 रखना है। तो सबसे पहले x² कॉमन लिया, y² माइनस का 9 बराबर 0, x² के गुणा को 0 रखना है, तो y² माइनस का 9 बराबर 0, y बराबर आपके पास क्या वैल्यू आ गई +-3, और यही आपकी अनुस्पर्शी है। ठीक है, अब निकालते हैं हम y अक्ष के समांतर। y अक्ष के
समांतर अनंत स्पर्शी। ठीक है, वाई एक्स के समांतर अब निकालनी है, एक्स की निकाल ली। अब वाई एक्स देखो ध्यान से, वाई एक्स के समांतर, तो यहां पर वाई वाला कौन सा है, ये इतना वाला पार्ट है, और इसका गुणांक क्या है वाई स्क्वायर का, ये वाला। अब इसको 0 के बराबर रखना है, यानी गुणांक क्या था वाई स्क्वायर एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर में 0। अब देखो यहां पर इसका गुणांक क्या है, ये है, इसको 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से वैल्यू आ गई एक्स की 2 आ गई और 3 आ गई। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 ये रही 2 ये रही, 4 पावर मैक्सिमम है। तो यहां पर अंशस्पर्शी भी आपको कितनी प्राप्त होनी चाहिए, 4 ही अंशस्पर्शियां प्राप्त होगी। तो क्या हमें 4 प्राप्त हुई है, देखो यहां पर ये 2 प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस 3 है, एक बार माइनस 3 है, ये 2 होगी और ये 2 ये रही 4। तो यानी जितनी भी आपके पास उच्चतम घात होगी, जितनी भी उच्चतम घात होगी उसकी उतनी ही अंशस्पर्शियां होगी। अब इसके अंदर उच्चतम पावर कितनी थी, 4 थी, तो आपको 4 ही अंशस्पर्शियां। ये टॉपिक में बार बार क्यों बोल रहा हूं कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आपको दे दिया समीकरण और पूछा कि इसकी कितनी अंशस्पर्शियां होंगी, कितनी अंशस्पर्शियां होंगी, तो जितनी भी उसकी उच्चतम घात थी वही उसकी अंशस्पर्शियां होगी। यानी 4 घात है तो 4, 5 है तो 5, तो उतनी जितनी पावर मैक्सिमम है उतनी ही उसकी अंशस्पर्शियां होगी। ठीक है, ये चीज आप समझे, लिख लो इसको। फिर एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। लिख लिया होगा, चलो एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है, आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। वही काम एक्स अक्षों के सापेक्ष आपको अंशस्पर्शियां ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम एक्स अक्ष के सापेक्ष निकालते हैं। एक्स अक्ष के समांतर, सॉरी सापेक्ष नहीं समांतर निकलेगी, ये बार बार जो चीजें हम करते हैं ना, एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना, तो वही जुबान पर चल रहा है। एक्स अक्ष के समांतर अंशस्पर्शियां, सापेक्ष नहीं अंशस्पर्शियां। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, पहले क्या करना है, एक्स की उच्चतम घातों को जो पद है उनको एक जगह, तो यहां पर भी है एक्स का, तो ये यहां पर कितना आएगा, देखो वाई वाला नहीं करना आपको, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और एक्स ये गुणांक है किसके बराबर रखना है, 0 के, यानी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 के बराबर रखोगे तो वाई की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस का ए आ गई। क्या आ गई, वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए आ गई। ये तो आपका निकल गया एक्स अक्ष के समांतर अंशस्पर्शी। अब ज्ञात करना है वाई अक्ष के समांतर, तो ऐसा ही यहां पर करेंगे, वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर अंशस्पर्शी। ठीक है, अभी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो वाई एक्स के समांतर, तो यानी वाई वाले पद, तो इस बार ये पद हमें लेना पड़ेगा साथ में, और यहां पर वाई है ही, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा इसके साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और इसके गुणांक को, तो गुणांक क्या है इस बार वाई स्क्वायर के अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का ए, तो यहां भी वाई की वैल्यू भी प्लस माइनस ए और ये भी प्लस माइनस ए, और घात कितनी है देखो ध्यान से, 4 है ना, तो क्या आपको 4 अंशस्पर्शी मिली है, क्या 4 अंशस्पर्शी आपको प्राप्त हुई है। तो ऐसे आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, अंशस्पर्शियां। सिंपल सा टॉपिक था, एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, छोटा सा टॉपिक है ये। देखो इसमें प्रकार आपको वैल्यूज निकालनी है, टॉपिक तो यही है अंशस्पर्शी, आपको अंशस्पर्शी ही ज्ञात करनी पड़ेगी। वाई बराबर, अब देखो ये तो सिंपल था, एक्स के सापेक्ष आपने समांतर, ऐसी वैल्यू निकलेगी एक्स एक्स के समांतर। अब आगे आएगा जो सरल रेखा का समीकरण आपको निकालना है। देखो यहां पर तो ये समीकरण निकल गया, y बराबर mx प्लस सी, यहां पर
ये जो चीज़ें आएगी वो और भी इंपॉर्टेंट होगी। ये भी है क्वेश्चन, इनसे भी पूछे जाते हैं। ये जो आगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे y बराबर mx प्लस c वाले, यानी जहां पर x अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां नहीं हो, x अक्षों के समांतर नहीं हो, वहां पर हम ये ऐसे निकालें, क्योंकि x अक्ष के समांतर नहीं है तो वो समीकरण कहीं भी हो सकता है सरल रेखा, और कहीं भी होगा तो उसका रेखा का समीकरण आपको पता है कि y बराबर mx प्लस c है। लेकिन अगर x अक्षों के समांतर है तो ऐसे समीकरण आपको प्राप्त होते हैं। तो ये आप चीजें छोटी छोटी जानते हैं। तो अनंत स्पर्शी क्या था कि यानी कोई भी आपके पास वक्र है, उसमें कोई टेंजेंट अगर वक्र को अनंत पर टच करे तो उस रेखा का समीकरण, जो आपने सरल रेखा थी, जो टेंजेंट थी, स्पर्श रेखा कह सकते हैं, उसका समीकरण निकालना ही वो उसका अनंत स्पर्शी होगा। ठीक है, वही समीकरण ही आपको ज्ञात करने हैं। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक अनंत स्पर्शी है। इसके 2-3 क्लासेज और होंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे देखना क्वेश्चंस से, अभी बता रहा हूं, क्वेश्चंस से हम आपके फॉर्मूला जनरेट करेंगे। जहां पर हम अटके वहां पर एक नया फॉर्मूला। तो सारी चीजें आपको नेक्स्ट अगली क्लासों में आपको मिलने वाली है, और इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो कन्फर्म ही है, दूसरा भी कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि बुकें हैं उनमें जो आपके पास कैलकुलस बुक है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 4 से 5 क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन अनंत स्पर्शी वाले दे देता है, यानी जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव किया उसमें ना पूछे, है ना, तो वो और पूछ भी ले, तो वो चीजें हैं। लेकिन अनंत स्पर्शी में से 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है, ये बात तय है, और 2 भी आने को आ सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है बातों को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लासेस जो सीरीज हम चला रहे हैं आपके लिए, जितना हम मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छी लग रही होगी। अगर ये चीजें आपको अच्छी लग रही हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा 2nd ग्रेड मैथ्स का कोर्स आपको यूट्यूब पर पहली बार, देखो लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो पूरा कोर्स आपको यहां पर मैं करवाऊंगा। तो अभी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और शेयर किया करें, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम पर हैं, हर जगह शेयर कर दो, क्योंकि किसी को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। पूरा कोर्स हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर करवा रहे हैं, तो क्यों कोर्सों के चक्कर में पढ़ना है, क्यों ऑफलाइन क्लासेज में आपको जाना है। घर बैठकर अच्छे से आप तैयारी की जा सकती है अगर आप चाहें तो, क्योंकि रोजाना मैथ की क्लासेज 1 से 1.5 घंटे क्लासेज रोजाना आपके लिए मिल रही हैं। तो आप ये क्लासेज देखो, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो पहले जो मैंने क्लासेज अब तक मैं 80-90 क्लासेज डाल चुका हूँ वो अटेंड करो। तो इतना मेटर तो आपको मैंने यूट्यूब पर करवा दिया है, तो वो क्लासेज आप अटेंड किया करो। यानी एक दिन के अंदर जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो 4-4, 5-5 क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी टाइमिंग नहीं है हमारी, 35 से 40 मिनट के बीच में क्लासेस होती हैं। तो एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 क्लासेस देखो और आराम से अपना सिलेबस कवर करते चलो, है ना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप शेयर करेंगे जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।